राधे राधे आप सबको। मैं थीम किटी से रसी सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ नया थीम। जैसे आप पढ़ सकते हो समर थीम किटी पार्टी, समर के सीज़न में समर थीम किटी पार्टी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेकोरेशन की। इस किटी के लिए हमें डेकोरेशन करने के लिए क्या चाहिए, आप कुछ ऐसे छोटे छोटे टैग्स भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कूल कूल समर समर। आप ऐसे कुछ टैग्स बना के जहाँ पे भी आपको किट्टी करनी है आप पेस्ट कर सकते हो। और ऐसे कुछ कटिंग्स, जैसे मैंने तो बहुत स्मॉल बनाया है, आप इसको बिग भी बना सकते हो। जैसे आपकी दीवार पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे आप पढ़ पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने हैप्पी, और ये बनाया हुआ है हैप्पी समर। आप ऐसी कुछ चीज़ों से डेकोरेशन कर सकते हो। चाहो तो आप जैसे हिंदी में हम डायलॉग्स लिखते हैं, हाई गर्मी, कूल कूल, ऐसे कुछ भी। जैसे ये मैंने देखो ये लिखा हुआ है हाई गर्मी, ऐसे ही आप कूल कूल, ठंडा ठंडा, ऐसे कुछ भी, कोई भी ऐसे डायलॉग्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके हिसाब से हम इसको डेकोरेशन में कंसिडर करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो किट्टी का जो हॉल होता है ना, उसको अच्छे से सजा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ड्रेस कोड का। जैसे ये समर थीम किट्टी है तो ड्रेस कोड में हम क्या करेंगे, आप बीच लुक प्रेफर कर सकते हो। जो फ्लावर से बनी हुई ज्वेलरी होती है हम वो भी प्रेफर कर सकते हैं। जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो भी हम प्रेफर कर सकते हैं। सन ग्लासेस कंपल्सरी कर दीजिए, हैट कंपल्सरी कर दीजिए। जैसे ये आप अम्ब्रेला नज़र आ रहा है, ऐसे आपको कलर्ड अम्ब्रेला मेंशन कर सकते हो अपने मेंबर्स को कि आपने वो लेके ही आना है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये मैंडेटरी है कि कैरी करनी है। फ्लिप फ्लॉप हैं या सन ग्लासेस हैं, कलर्ड अम्ब्रेला है, ये सब चीज़ें। अब बात हो चुकी है हमारी डेकोरेशन की और ड्रेस कोड की। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है पंक्चुअलिटी। तो देखिए पंक्चुअलिटी के लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर आइडिया प्रिपेयर किया है लेडीज़ के लिए। सबसे ही अच्छा और सबसे अट्रैक्टिव, डाइटिंग से छुटकारा, गर्मियों की छुट्टियों का नज़ारा। नेचुरली है कि हम लोग जब अपने वेट को मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं पूरा साल, वो गर्मियों की छुट्टी में आके छुट्टी हो जाती है उसकी। तो ये एक पेपर प्रिपेयर किया है, इसको हमने थर्मोकोल पे, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने थर्मोकोल पे इसको पेस्ट किया हुआ है। और इसमें क्या है, हमने एक पिन की हेल्प से आपने उसको आइज़ क्लोज करवानी है मेंबर की, और आपने उनको 3 चांसेस देने हैं कि आपने 3 बार पिन को इसमें ऐसे आपको लगा देना है किसी भी पिक्चर पे। देखिए उनके आइज़ क्लोज हैं तो पिक्चर पे भी लग सकता है पिन, कहीं बाहर खाली जगह पे भी लग सकता है। सपोज हमने उनको 3 चांसेस दिए, फर्स्ट चांस आया उनका मैंगो पे, सेकंड चांस वेस्ट हो गया, थर्ड चांस आया उनका आइसक्रीम पे। ऐसे सब मेंबर्स का अलग अलग से आएगा। उसके लिए हमने क्या करना है, ऐसे एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है कि अगर आपका मैंगो पे आपने पेन लगाया तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, वाटरमेलन पे लगाए तो 8 मार्क्स, सोफ्टी पे लगाए 7। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं उन सभी के मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं। उसी के हिसाब से हमने हर एक मेंबर को नंबर देने। जैसे पहले मेंबर के हमारे पास एक तो मैंगो आया था, एक सॉफ्टी आया था। मैंगो के 10 बने, सॉफ्टी के 7, तो उसके मार्क्स बन गए 17। सेकेंड वाला उसका खाली था। ऐसे जिस मेंबर के मार्क्स ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा स्कोर करेगा, वो इस पंचुअलिटी को क्लेम कर सकता है। ये तो था हमारा पंचुअलिटी का आइडिया डाइटिंग से रिलेटेड। और अब पंचुअलिटी के से मैंने और भी काफ़ी सारे आइडियाज़ पंचुअलिटी के प्रिपेयर किए हैं। वो क्या है, ऐसे हमने टैग्स प्रिपेयर कर लेने हैं। जैसे मैंने सबके ये बीच से रिलेटेड है, इसको नाम दिया है मिस बीच, इसको नाम दिया है मिस हवाई, मिस कूल, मिस ठंडाई, मिस आइसक्रीम, मिस रसमलाई, आप मिस आमरस, आप ऐसे कितने सारे भी जितने भी आपके मेंबर हैं उनको नाम दीजिए और टैग प्रिपेयर करना है हमने। अब क्या करना है, इसको आप जब आपके मेंबर्स आते हैं, किट्टी स्टार्ट होती है, तो आपने इसको ऐसे प्लेट में या ट्रे में या टेबल पे कहीं पे भी इसको सजा लेना है और अपने अपने मेंबर को बोलना है कि आपने एक एक टैग को पिक कर लेना है। उनकी जो भी इच्छा हो वो इस टैग को पिक कर सकते हैं। सब मेंबर्स अपना अपना टैग पिक करेंगे और हमने इसके पीछे एक वो जो डबल टेप होती है ना उसको लगा देना है, ताकि वो उसको डबल टेप की हेल्प से अपनी ड्रेस पे ऐसे पेस्ट कर लें। अब सबको एक एक टैग मिल गया है, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ। बात हो रही है पंक्चुअलिटी की। तो पंक्चुअलिटी कैसे निकालेंगे हम, जितने हमने टैग बनाए हैं उतने ही हमने ये स्लिप्स बना लेनी है। अब इसमें से हॉर्स स्नेक स्लिप को पिक करना है। जितनी भी आपको पंक्चुअलिटी देनी है, अगर आपको एक पंक्चुअलिटी देनी है तो आप एक जो स्लिप है वो पिक करोगे, अगर 2 देनी है तो 2 स्लिप्स पिक करोगे। जैसे इसमें है मिस स्कूल, अगर जिस मेंबर के पास मिस स्कूल का टैग होगा वो अपनी पंक्चुअलिटी को क्लेम कर सकता है। जैसे ये मैंने तो 2 बनाई हैं, मिस बीच,
मिस हवाई, मैंने आपको नाम बताती हूँ मैंने कैसे कैसे रखे हैं। जैसे इसमें शरबती है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मिस ठंडाई, कि कैसे हमने नाम रखने हैं। मिस आमरस, मैंने पहले भी आपको बता दिए थे कुछ नाम। मिस लेमनेड, मिस हवाई, ये देखो मैंने टैग बनाया ना मिस हवाई का ऐसे। अब ये नेचुरली एक रह गया तो ये क्या होगा, मिस बीच। हाँ देखिए, ऐसे हम जिसका टैग सबसे पहले आएगा वो पंचुअलिटी क्लेम कर सकता है, उसको पंचुअलिटी मिलेगी। ये मैंने खोल के इसलिए बताए हैं आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इन दो नाम के बिना हम और कौन कौन से नाम दे सकते हैं। आगे है पंचुअलिटी का एक और आइडिया मेरे पास। उसमें क्या करना है, हमको हमको एक शीट प्रिपेयर करनी है। जैसे ये देखिए, मैंने एक शीट प्रिपेयर कर ली है। इस पे आप समर से रिलेटेड कोई भी 4 आइटम रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, एक चेयर है, एक सॉफ्टी है और एक चॉकलेट शेक है। और ऐसे ही इन सभी चीज़ों की मैंने 3 स्लिप्स बनाई हैं, उनको जम्बल्ड कर दिया है। अब मेंबर ने आना है, जिसने पंचुअलिटी लेनी है उसने 3 स्लिप्स रखनी है हर एक पे। चाहे वो ऐसे एक एक करके रख ले, चाहे इकट्ठी रख ले, कि 3 रखनी है मैंने। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करता है। अब क्या करना है, पंचुअलिटी के लिए हम इसको 2 तरह से खेल सकते हैं। एक तो ये कि जिस चीज़ पे उसी चीज़ वाली स्लिप आ जाए वो कंसिडर करनी है, उसको हमने पॉइंट देने हैं। सेकंड थिंग कि अगर ये पूरा राउंड पूरा हो जाता है तो ही हम उसको कंसिडर करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे खेलना है। जैसे हम स्लिप्स खोलते हैं, देखते हैं कि हमारा सर्कल पूरा होता है। जैसे चेयर, नहीं ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि ये इस पे आए, ये भी चेयर के आगे या आइसक्रीम, ये तीनों नहीं आए। अगर हम सर्कल वाला खेलते हैं कि पूरा सर्कल कंप्लीट करना है तो मेंबर यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि उसका इस पे कोल्ड ड्रिंक पे कोई कोल्ड ड्रिंक वाला नहीं आया है। अगर हम किसी और तरीके से खेलते हैं कि जिसके जितने आ गए, तो जैसे चॉकलेट शेक है, हाँ ये चॉकलेट शेक पे 1 आ गया हमारा, तो ये हमारा नंबर कंसिडर होगा। यस, ये भी 2 आ गए हैं। ये आइसक्रीम, ये डिस्क्वालीफाई हो गया है। इसके अकॉर्डिंग हमारे ये 2 पॉइंट्स हो गए। आइसक्रीम पे आइसक्रीम आ गया। ये कोका कोला नहीं, ये कंसिडर नहीं होगा। आइसक्रीम पे आइसक्रीम ही आना चाहिए था, तभी हम उस स्लिप्स को कंसिडर करेंगे। चेयर नो। अब इस पे देखते हैं, इस पे कोका कोला नहीं, ये भी नहीं चाहिए। इस पे चेयर चाहिए हमें। चॉकलेट शेक नो, कोका कोला नहीं। तो हमारे पास कितने मार्क्स बने, 3 पॉइंट्स। ऐसे आप इस गेम को खेल सकते हो। पर मैं दोबारा से याद करवा रही हूँ आपको, खेलने के 2 तरीके। एक तो ये कि सभी पे एक एक स्लिप वही आनी चाहिए। इस पे कोल्ड ड्रिंक वाली स्लिप आनी चाहिए, इस पे चॉकलेट शेक वाली और सॉफ्टी वाली या आइसक्रीम जो भी लिखा है हमने, चेयर। ये चारों स्लिप्स एक एक तो आनी जरूरी है, तभी हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं खेलना चाहते तो आप ये देखो कि किस पे कितनी स्लिप्स आई हैं। जो जैसे हमारी पहले आई थी, हमने 3 स्लिप्स बनी हैं हमारी, ये हमारे 3 पॉइंट्स बने हैं। ये भी एक पंचुअलिटी को खेलने का आइडिया है हमारे पास। एक और आइडिया है पंचुअलिटी का, मैं आपको अभी बता रही हूँ वो। ये देखिए, इसमें क्या है, हमने ये एक स्लिप बना लेनी है। इस पे मैंने समर से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई, जैसे लेमनेड, कोकोनट वाटर, मैंगो शेक, शरबत, जलजीरा, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, ऑरेंज जूस। ये 8 मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, इसीलिए मैंने तंबोला के 1 to 8 नंबर काउंटर्स इसमें डाल दिए हैं। अब हमारे अपने मेंबर्स को हमने एक एक स्लिप देनी है। सपोज मैंने ये 3 मेंबर्स लिखे हैं, हमने अपने 3 मेंबर्स को बोलना है कि आप इस पे कोई भी अपनी पसंद की 3 चीज़ें लिखो। जैसे फर्स्ट ने लिखा, इसने लिखा मैंगो शेक, जलजीरा, कोल्ड ड्रिंक। अब इसकी बारी है, इसने लिखा ऑरेंज जूस, लस्सी, कोकोनट वाटर। अब थर्ड पर्सन ने भी लिखा लेमनेड, ऑरेंज जूस, मैंगो शेक। अब हम काउंटर निकालेंगे, जो होस्ट है वो काउंटर निकालेगा और काउंटर के हिसाब से सभी मेंबर्स ने इसको खेलना है। जैसे सपोज हमने काउंटर निकाला, फर्स्ट काउंटर आया 5 नंबर पे क्या है, जलजीरा। जिस मेंबर ने जलजीरा लिखा होगा वो कट करेगा, सिर्फ इसी मेंबर ने लिखा है। अब हमने सेकंड निकाला, सेकंड काउंटर आया हमारा 4 नंबर पे है शरबत, ये किसी ने भी नहीं लिखा। नेक्स्ट है 8 नंबर पे है ऑरेंज जूस इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ गया हमारा 3 नंबर पे मैंगो शेक, ये देखो इसने भी लिखा हुआ मैंगो शेक और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर आया हमारे पास 2 कोकोनट वाटर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखना है कि किस मेंबर के जल्दी सबसे पहले जिसका कट हो जाएगा वो। 7 नंबर पे आया लस्सी, ये देखो लस्सी। इसका मतलब हमारी जो पंचुअलिटी किसने क्लेम की, रीटा ने, क्योंकि इसके ये तीनों जो इसने आइटम्स लिखी थी वो कट हो गई हैं। आप इसमें आइटम्स को कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आता है पंचुअलिटी का एक और आइडिया। ये क्या है, इसमें हमने क्या करना है, ये देखो मैंने कुछ कलर्स लिखे हुए हैं, मतलब कलर्स ड्रॉ किए हुए हैं, साथ में आइटम्स मेंशन किए हुए हैं। आपने सभी मेंबर्स को एक एक
स्पेस दे देना है और उनको बोलना है कि आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। और 30 सेकंड के अकॉर्डिंग ही उन्होंने इस पर अपनी जो आंसर्स हैं वो मेंशन करने हैं। जैसे ये देखिए, फर्स्ट है समर फ्रूट। समर फ्रूट येलो कलर में क्या आता है हमारे पास? मैंगो। हम टाइमर स्टार्ट करके चलते हैं। ये क्या बनेगा? वाटरमेलन। आइसक्रीम पिंक कलर में क्या आएगी? स्ट्रॉबेरी। और ब्राउन कलर में चॉकलेट। चॉकलेट शेक भी लिख सकते हो, चॉकलेट आइसक्रीम भी लिख सकते हो। कोल्ड ड्रिंक ग्रीन कलर में स्प्राइट। ऑरेंज में फांटा। फ्लावर्स येलो में सनफ्लावर। रेड रोज। सैलेड में ये रेड टोमेटो। ग्रीन कुकम्बर भी लिख सकते हो आप। समर ड्रिंक, चॉकलेट शेक, मैंगो शेक। मतलब ये मैंने आपको आंसर्स मेंशन किए हैं। 30 सेकंड का आपको टाइम देना है। 30 सेकंड में जो भी मेंबर जितने ज़्यादा आंसर्स लिख पाएगा वो इस पंचुअलिटी को क्लेम कर सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज मैचिंग आइडिया। ये जो मैंने आपको ये दो दिए हैं, अगर आप पंचुअलिटी में नहीं खिलाना चाहो तो आप इसको 1 मिनट गेम में, पेपर गेम में, जैसे भी आप चाहो इन दोनों स्लिप्स को आप वैसे भी खेल सकते हो। अब ये मैचिंग, इसमें हमने कलर्स मेंशन किए हुए हैं, उसके साथ आपको मेंशन करना है। जैसे कोका कोला को हम मेंशन करेंगे ब्राउन के साथ, फैंटा को मेंशन करेंगे हम ऑरेंज, मैंगो शेक येलो, लस्सी वाइट, वाटरमेलन रेड, स्ट्रॉबेरी रेड, वाटरमेलन पिंक, कसाटा रेनबो, कोकोनट ट्री ग्रीन, सी ब्लू, मिंट ग्रीन। ये मैचिंग थिंग्स है, मतलब इसमें भी हमको टाइमर देना है 30 सेकंड का। ये तो थे हमारे पंचुअलिटी के आइडियाज़। और अब बारी आती है हमारी तंबोला की। तो तंबोला के लिए सबसे पहले मैंने ये शीट प्रिपेयर की है। जैसे आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इसमें 5 कॉलम्स बने हुए हैं। यहाँ पे हमने नंबर लिखने हैं, 6 नंबर हैं हर एक कॉलम में। और ऐसे जब आपके ये 6 नंबर कट जाएंगे तो आपको वही डायलॉग बोलना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट के लिए लिखा हुआ है बीट द हीट, पंकी शंकी, टच द स्काई, डांस पे चांस, चिलविल। मैंने यही यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि ये 5 टैग्स आपको बोलने हैं जब आपके ये नंबर्स कट जाएंगे। इसमें ऑफर है 1 फ्रॉम ईच, यानी सब में कॉलम्स में से 5 नंबर जब आप कट जाएंगे तो आपने को बोलना है एंजॉय द बीच। 2 ऑफर्स रखी हुई हैं इसमें। सेकेंड ऑफर क्या है? एनी 3 नंबर्स फ्रॉम बीट द हीट और एनी 3 नंबर्स फ्रॉम द चिलविल। यहाँ से और यहाँ से आप कहीं से भी रख सकते हो, आप ये 2 भी मेंशन कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने ये 2 मेंशन किए हैं। अगर आपके यहाँ से कोई भी 3 नंबर, यहाँ से कोई भी 3 नंबर कट जाते हैं तो आपको बोलना है चिलिंग एट बीच। अब जब ये पूरी स्लिप कट जाएगी आपकी, मतलब का हाउस ही आपको क्लेम करना है, तो आपको बोलना है गोइंग टू एंजॉय हवाई आइलैंड। तो ये तो था एक आइडिया तंबोला का। एक और आइडिया है सिंपल सा, मैंने प्रिपेयर किया है। इसमें क्या है, हमने यहाँ पे 6 कॉलम 6 बॉक्सेस बनाए हैं। सब पे डायलॉग लिखे हुए हैं। जैसे माउंट ड्यू का डायलॉग लिखा हुआ है, डर के आगे जीत है। पेप्सी का लिखा हुआ है, ये प्यास है बड़ी। मरिंडा, पागलपंती भी ज़रूरी है। फैंटा, बजाओ मस्ती की घंटी। स्प्राइट, बुझाए प्यास बाकी सब बकवास। कोका कोला, ठंडा मतलब कूल कूल, ठंडा मतलब कोला कोला, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसमें क्या है, ये देखो मैंने 5 मार्क्स लगाए हुए हैं या 6 मार्क्स, आप जो भी आप चाहो जितने मार्क्स रखने, नंबर आपको इसमें फिल करने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लिखे हैं यहाँ पे भी 7 है, मतलब 7 नंबर आपने फिल करने हैं। और जब आपके ये नंबर कट जाएंगे 7 तो आपने पेप्सी वाला डायलॉग बोलना है, ये 7 कट जाएंगे तो ये डायलॉग बोलना है, ऐसे है। इसमें एक ऑफर है अर्ली 6 की, मतलब सब में से एक लगा सकते हो या आप अर्ली 6 रख सकते हो। बोलोगे आप लेट्स एंजॉय, और हाउसी में बोलोगे कॉकटेल पार्टी। अब एक और आइडिया है इसका तंबोला का। ये स्लिप मैंने प्रिपेयर की है। ये जो आप सारी स्लिप्स देख रहे हो, ये सारी की सारी स्लिप्स कस्टमाइज्ड हैं, मतलब आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। इसमें क्या है, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं और इन पिक्चर्स में ही ऐसे ही मैंने जैसे पहले बताया ना, निशान लगाए हुए हैं, मार्क्स मेंशन किए हुए हैं। वहाँ पे आपने नंबर फिल कर लेने तंबोला के 1 to 90 के। और जब वो नंबर कट जाएंगे तो जो पिक्चर पे बना हुआ वही आपने क्लेम करना है। जैसे मैंगो शेक है, फ्लिप फ्लॉप है, सन है, बॉल है, अम्ब्रेला है, कोकोनट ट्री है। ये सब चीज़ें आपको नंबर कटने के बाद जो पिक्चर में नज़र आ रहा है वही बोलना है। इसमें हमने 2 हाउसेस रखेंगे, तो फर्स्ट हाउस में बोलेंगे लेट्स चिल, सेकेंड हाउस में रखेंगे नेवर एंडिंग समर। एक और है इसमें चिल्ड शेक्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेक्स हैं। इसमें क्या करना है हमको, जैसे अलग अलग से नाम मेंशन किए, स्ट्रॉबेरी शेक, ओरियो शेक, चॉकलेट शेक, मैंगो शेक। सब में आइस, मिल्क और शुगर ये मेंशनड है। सब में 2 मार्क्स नंबर, मतलब तंबोला के नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मिल्क में भी 2, शुगर में भी 2, ऐसे।
अब ऑफर क्या है, ग्लास विथ स्ट्रॉ, जैसे ये है ना ग्लास विथ स्ट्रॉ, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर हैं। जब ये 2 नंबर कट जाएंगे आपके तो आपने ऑफर क्लेम करनी है। पर जब ये 6 नंबर कट जाएंगे पूरे स्ट्रॉबेरी शेक के, तो आप स्ट्रॉबेरी शेक तभी क्लेम कर पाओगे जब आपके ये 2 नंबर कट हो जाएंगे। मतलब कोई भी शेक आप तभी क्लेम करोगे जब आपका ये ग्लास और स्ट्रॉ वाले नंबर कट जाएंगे। मतलब कोई भी शेक लेने से पहले ग्लास तो चाहिए ही, इसलिए पहले ये 2 नंबर कट होने ज़रूरी हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया स्ट्रॉबेरी शेक 6 नंबर प्लस 2 नंबर ग्लासेस, ऐसे ओरियो के भी, चॉकलेट के भी, मैंगो के भी। अब आती है एक और इसमें चीज़ है, मतलब जब ये आइस वाला मैंने कुछ और भी डिविडेंड्स रखे हुए हैं, जैसे आइस के ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2, मतलब आइस के जितने भी 1 2 4 6 8 आइस के जितने भी 8 नंबर कट जाएंगे जब आपके, तो आप आइस क्लेम कर सकते हो। मिल्क के जब आपके कट जाएंगे नंबर, ये 6 नहीं ये 8 नंबर हैं, जब आपके ये 8 नंबर कट जाएंगे तीनों, आइस के 8, मिल्क के 8 और शुगर के 8, तो आप आइस, मिल्क और शुगर क्लेम कर सकते हो। हाउसी में यही बोलना है हमको, चिल्ड शेक्स। एक और बहुत ही सुंदर मैंने आपके लिए तंबोला स्लिप प्रिपेयर की है। ये क्या है, ये है वाटर एक्टिविटीज़। ये जो वाटर एक्टिविटीज़ हमारी हम किसी भी बीच पे जाके एंजॉय करते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे उसके पिक्चर्स लगाई हुई हैं। साथ में ही ये तंबोला के नंबर्स मेंशन किए हुए हैं। जब आपके ये नंबर कट जाएंगे तो आपने उसी वाटर बॉडी का, उसी वाटर एक्टिविटी का नाम मेंशन करना है, जैसे स्कूबा डाइविंग है, पैराशूट है, राफ्टिंग है, ये पूल बॉल है, ऐसे आप कोई भी जो भी आपकी एक्टिविटी हो जाएगी उसको आपने क्लेम करने के लिए उस एक्टिविटी का नाम मेंशन करना है। आप इसको थोड़ा और भी इजी भी बना सकते हो, जैसे कट आउट से लीजिए चीज़ों के, जैसे मैंगो का ले लीजिए या पाइनएप्पल का ले लो, वाटरमेलन का ले लो, कुछ भी कोई भी कट आउट ले लीजिए और उसके पीछे हमने अपनी तंबोला की स्लिप पेस्ट करनी है। अब आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इसको सिंपली भी खेल सकते हो, जैसे हम लोग कई बार खेलते हैं कि डबल रिवर्स खेल लिया या व्हाट्स कम आफ्टर बिफोर खेल लिया, पर हम इसको इस पर थोड़ा सा चेंज करके खेलेंगे। मैंने यहाँ पे 5 नंबर्स मेंशन किए हैं, मतलब आप अपनी अपनी स्लिप सब, आप जब आपके मेंबर सब अपनी अपनी स्लिप ले लेंगे ना, तो आपने उनको बोलना है कि आप अपनी इच्छा से कोई भी 5 नंबर फिल कर लो, पर कंडीशन ये है कि ये जो 5 नंबर हैं वो आपके स्लिप में यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अब क्या होगा, जब आपके ये 5 नंबर्स कट जाएंगे, ये तो एक आपकी ऑफर होगी, आप बोलोगे आई हैव कट माई पाइनएप्पल, पर ये 5 नंबर कट होने के बाद ही आप अपनी कोई भी लाइन को क्लेम कर सकते हो। मगर अगर जैसे आपकी ये लाइन कट गई पर आप इसको क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके ये 5 नंबर्स में से कोई अगर नंबर रहता है तो ये आपकी मिस हो जाएगी लाइन। इसीलिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट यही है कि आपको पहले ये लाइन कटी होनी चाहिए आपकी, मतलब चाहे आप इसको ऑफर बोल दो, आपने उसको क्लेम करने के लिए ही बोलना है, फिर आप अपनी कोई भी लाइन को और क्लेम कर सकते हो। हाँ, इसके हाउसी में भी आप बोल सकते हो आई लव समर्स या हॉट समर, हाय हाय गर्मी, कुछ भी आप इसमें रख सकते हो। ये तो थे सारे तंबोला के आइडियाज़। अब तंबोला के बाद अब बारी है हमारे पास 1 मिनट गेम की या एक्टिविटी की। इसमें आप 1 मिनट में पेपर गेम्स भी रख सकते हो, जैसे मैंने पहले आपको दिखाई थी वो कलर वाली, कि आपने कलर के फ्रूट्स के और फ्रूट्स के, स्वीट्स के, फ्लावर्स के नाम मेंशन करने हैं, वो आपको एनसीईआरटी में वो पेपर मिल सकता है, मैंने अभी बताया, उसको आप यहाँ पे भी 1 मिनट गेम में भी कंसिडर कर सकते हो। अब ये गेम है हमारे पास, चांसेस के साथ खेलेंगे हम इसको। आप चाहो तो चांसेस दे दो, आप चाहो तो 1 मिनट दे दो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रा किया, आपको सिर्फ एक ही प्रिपेयर करनी है शीट। मैंने इस पे लिखा क्या हुआ है, साड़ी पहनो बदो बदी, पार्टी मिले कदी कदी, आए हाय ओए होए, बिकनी पहनो वदो वदी, पार्टी मिले कदी कदी, आए हाय ओए होए। तो ये आए हाय ओए होए करते हैं डाइस के साथ। जैसे मेरा फर्स्ट मेंबर आ रहा है, उसको गेम खेलनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कोई भी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ग्लासेस रख लिए, आप डाइस रख लीजिए, कोई भी जो हम लूडो में रखते हैं वो रख सकते हो, पेन रख सकते हो, कुछ भी आप जो चाहो। जैसे सपोज मेरा टाइम स्टार्ट, मैंने किसी को 4 चांसेस दिए अपने मेंबर को 1 मिनट के बजाय, उसका आया 1, तो मेरा यहाँ पे आएगा, सपोज मैंने यहाँ पे ये गिलास रख दिया 3, ये भी यहाँ पे ही आएगा मेरा 2, वो भी यहीं पे आया, 4 चांसेस हैं 4, ये यहाँ पे आ गया। देखिए
खेलने का तरीका क्या है, जब मैंने रखा यहाँ पे 4 तो मुझे ये सारा डायलॉग बोलना है, सारी पहनो बदो बदी पार्टी मिले कदी कदी आए हाय ओए होए, स्पीड से बोलना है, ताकि जब मेरा जो टाइम है, मुझे जो टाइम मिला हुआ है कि मुझे 1 मिनट में या 30 सेकंड में इसको कवर करना है, तो जो मेरा आ रहा है नंबर डाइस पे वही रखना है और साथ साथ में ये डायलॉग बोलना है। अब इसको खेलना कैसे है, जब ये हमारा टाइमर जो दिया हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा तो हॉस्ट ने 2 स्लिप्स देनी है और मेंबर ने अपनी इच्छा से एक स्लिप को चूज करना है, उसको खोलना है, उस पर क्या लिखा हुआ है, बिकनी, मतलब उसको ये वाले पॉइंट कंसीडर होंगे उसके उसके यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3। तो अब जो मेंबर ये इसके कितने पॉइंट्स हो गए हैं, 3। ऐसे अब सेकंड वाला हमारा मेंबर आएगा, वो इस गेम को खेलेगा, हम उसको भी ऐसे ही 1 मिनट या 30 सेकंड देते हैं। तो सपोज उसको दिया हमने 30 सेकंड, उसने 2 यहाँ पे रखेगा, बिकनी पहनो बदी बदी पार्टी मिले कदी कदी आए हाय ओए, स्पीड से बोलेगा वो 4 यहाँ पे आया, साड़ी पहनो बदो बदी पार्टी मिले कदी कदी आए हाय ओए होए, क्योंकि उसने स्पीड से बोलना है ये। 1 बिकनी पहनो बदो बदी पार्टी मिले कदी कदी आए हाय ओए होए, 1 बिकनी पहनो बदो बदी पार्टी मिले कदी आए हाय ओए होए। जैसे वो रुक भी सकता है, इसको हमने ये कंसीडर नहीं करना कि आपने डायलॉग पूरा नहीं बोला, मतलब बोल रहा है, उसमें गलती नहीं निकाल सकते ज़्यादा हम, ये ठीक है कि उसको डायलॉग बोलना है, ये पर आप पे डिपेंड करता है आप कैसे रूल सेट करते हो। सपोज उसका टाइम आप हो गया है, तो अब उसने स्लिप निकालनी है, देखते हैं उसकी स्लिप कौन सी निकलती है। सपोज उसने ये स्लिप उठाई, उसका भी बिकनी आया, तो उसके भी ये 3 पॉइंट्स काउंट होंगे, तो उसके भी 3 आ गए, जिसके नंबर स्कोर ज़्यादा आएगा इसमें वो मेंबर इस गेम का विनर होगा। ऐसे ही 1 मिनट में एक और आइडिया है मेरे पास, पर इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी। जैसे ये देखिए, मैंने हम बीच थीम लगा लो, समर थीम लगा लो, ये कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो प्रिपरेशन होगी। इस पर हमने कुछ आइटम्स पे की हैं, जैसे ये गॉगल्स हैं, कोकोनट ट्री है, सैंड है, ये हमने इसको मैट कंसिडर करना है। खेलेंगे भी हम इसको डाइस के साथ ही। डाइस के साथ कैसे, जैसे जब हमने इस गेम को खेलना है तो हमने कुछ चीज़ें मेंशन कर लेनी है कि अगर आपका ये नंबर आता है तो आपको ऐसे चलना है। जैसे सपोज डाइस है, डाइस पे अगर मेरा 1 आएगा तो मैं सैंड रखूँगी, 2 आएगा तो कोकोनट ट्री रखना है, 3 आएगा मैट जाएगा, 4 पे हम रखेंगे गॉगल्स, और 5 पे हम रखेंगे ये सोडा, और 6 हमारा ये ब्लैंक जाएगा। अब जैसे मैं आपको खेल के बताती हूँ, आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, आप इसके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी रख सकते हो, स्मॉल, जैसे भी आपको अच्छा लगे। जैसे मैं आपको खेल के बता रही हूँ, ये सभी चीज़ें एक साइड पे होंगी अभी। तो अब मेंबर के पास सिर्फ 30 सेकेंड्स है या 1 मिनट है, जो भी आप देना चाहो उसको। जैसे अब मैंने किया, मेरा 3 आया, 3 सबके पहले मैंने क्या लेना है, मैट, 5 पे आया सोडा, 4 पे आ गई गॉगल्स। ये सभी चीज़ तभी कंसिडर होंगी जब सैंड आएगी। 3 पे आया मैट, ये मेरा चांस गया, मैट तो मेरे पास ऑलरेडी है। 2 पे कोकोनट ट्री, यस, अभी मुझे 1 चाहिए। 4 पे गॉगल्स, ये तो ऑलरेडी है मेरे पास। 6 ब्लैंक, 4 6, मुझे 1 चाहिए, 1 सैंड। ये सारी चीज़ें अब मैंने इस पे यहाँ पे रखनी है, तभी ही ये मेरा जो एक राउंड है वो कंसिडर होगा। टाइम मेरा जा रहा है साथ साथ में, इस बात को मैंने ध्यान में रखना है। 4, अब एक कंप्लीट हो गया, सब अलग हो गया। अब 4 पे दोबारा मेरे पास क्या है, गॉगल। 5 पे मेरे पास क्या आया, सोडा। पर ये दोनों चीज़ें मेरे तभी कंसिडर होंगी जब मेरे पास 1 आएगा। 4 गॉगल्स, टाइम अप। मेरा मतलब मेरा अभी एक ही राउंड पूरा हुआ है, सेकेंड राउंड में ये 2 चीज़ें आएंगी, पर ये कंसिडर नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास सैंड नहीं आया है। आपने को ये देखना है कि हमने कितनी जो चीज़ें सारी सम अप करनी थी 5 की 5, वो कितनी बार हुआ, मेरा सिर्फ एक बार हुआ है। सेकंड टाइम हाफ हो सकता था, ये दोनों तब कंसिडर होते जब पहले सैंड आ गया होता, तब ये हम हाफ कंसिडर कर सकते, तब ये 2 पॉइंट उसके 3 पॉइंट होते एक सैंड का, बाकी 2 इसके। फिर हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं, एक राउंड पूरा और 3+। ये खेलने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि जब मेंबर खेलते हैं ना फटाफट स्पीड से, तो अच्छी है ये गेम। जब ये हमारा बन जाता है, देखिए आप, सैंड है, मैट है, गॉगल्स हैं, और सोडा की बोतल आ जाती है, बहुत ही सुंदर ये लगता है। तो ये तो था 1 मिनट का आइडिया। अब बारी आएगी हमारी म्यूजिकल गेम की। तो म्यूजिकल गेम में क्या है, जैसे देखिए सपोज ये हमारे मेंबर्स हैं, सब हमने अपने सभी मेंबर्स को सर्कल में बिठा लेना है। सबको हमने क्या करना है, जैसे लूप्स होती है ना, ऐसे ये लूप्स पर ध्यान इस बात का रखना है आपको। ये तो मैंने छोटी बनाई है, आपके पास वो गेम्स वाली लूप्स होती है ना, स्पोर्ट्स वाली, वो लेनी है आपको, लूप रिंग्स जो होती हैं। इसमें क्या है, जितने आपके मेंबर्स हैं उससे 50% आपके पास लूप्स होनी चाहिए। देखिए सपोज मैं अपने मेंबर्स को एक एक छोड़ के ये लूप दे रही हूँ,
देखते हैं मेरे पास ठीक है, हाँ जी। अब ये मेरे पास लूप्स हो गई हैं। इसमें क्या करना है, ये म्यूजिकल गेम है तो नेचुरली म्यूजिक ऑन होगा। जब म्यूजिक चलेगा तो ये सभी मेंबर अपनी अपनी लूप्स को पास ऑन करते जाएंगे। सपोज म्यूजिक स्टार्ट, तो ये सभी मेंबर्स अपनी अपनी पास करते जा रहे हैं। सपोज यहाँ पे हमारा जो म्यूजिक है वो रुक गया। अब ये क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि जहाँ पे म्यूजिक रुक जाता है हम सोचते हैं कि जिनके पास लूप्स नहीं है वो बाहर हो जाएंगे। इस गेम में ऐसा नहीं है। इसमें हमको क्या करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि हम इसमें स्लिप्स रखेंगे 2, और हमारा जो हॉस्ट है उसको म्यूजिक स्टॉप होने पे ये स्लिप्स रखनी है और एक स्लिप उठानी है। सपोज उसने ये स्लिप उठाई और देखते हैं इस पे क्या लिखा है। इस पे लिखा है जिनके पास नहीं लूप, मतलब ये जो मेंबर जिनके पास लूप नहीं है एंजॉय करो गेम को, लूप वाले बाय बाय। मीन्स ये जो मेंबर हमारे लूप वाले हैं, जिनके पास लूप थी, जैसे ये कोमल, ये आउट, ये मधु आउट, गगन आउट, पायल आउट और प्रीति आउट। मीन्स ये मेंबर हमारे गेम से बाहर हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अपने मेंबर्स को आगे लूप्स देने हैं। पर ये देखो लूप्स पूरे हो गए, इसका मतलब हमको मेंबर हमारे कम हो गए। कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम सिर्फ 3 लूप्स रखेंगे ऐसे। हाँ 3 लूप्स हमने रखी हैं। अब क्या होगा, वैसे ही म्यूजिक चलेगा, ये ऐसे पास ऑन होते जाएगा। अब क्या आता है हमारी, फिर वैसे ही 2 स्लिप्स हम इसको रखेंगे। जब म्यूजिक स्टॉप हो गया, हॉस्ट ने स्लिप उठाई, उसमें क्या लिखा हुआ है, जिनके पास नहीं लूप एंजॉय करो गेम को, लूप वाले बाय बाय। ये तो हम पहले भी खेल चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि दूसरी स्लिप में मैंने क्या लिखा है। दूसरी स्लिप में लिखा हुआ जिनके पास है लूप वो रहेंगे गेम में, बिना लूप वाले बाय बाय। ऐसे जैसे हमारे जितने मेंबर्स निकलते जाएंगे, सपोज अभी हमारे पास 2 मेंबर रह गए हैं, मान लो हमारे पास ये 2 मेंबर रह गए, तो हम एक लूप रखेंगे और ये एक लूप म्यूजिक के साथ चलती जाएगी चलती जाएगी। अब सपोज यहाँ पे म्यूजिक रुक गया, तो वैसे ही फिर हमने ये 2 स्लिप्स को हॉस्ट ने उठाना है। एक स्लिप को पिक करेगा, उसमें क्या है, जिनके पास नहीं लूप एंजॉय करो गेम को, मतलब ये मेंबर जीत गया, हमारा सीमा जीत गई है। जिसके पास है लूप वाले बाय बाय, तो ये मेंबर यहाँ पे विनर है। मतलब इसमें क्या है, जब हम गेम खेलते हैं ना, तो म्यूजिक के साथ साथ जब हम लूप को पास करते हैं तो किसी को ये नहीं पता था कि लूप वाला आउट होएगा कि लूप के बिना वाला आउट होएगा। तो ऐसा कोई कोशिश नहीं करता कि ये मेरे पास रह जाए या मैं जल्दी से स्पीड से दूसरे को दे दूँ। ये जल्दबाजी जो होती है वो नहीं रहती है। जब म्यूजिक स्टॉप हो जाता है तो ही पता चलता है कि इसमें सस्पेंस क्या है, ट्विस्ट क्या है। जब ये हम गेम खेलते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये तो था हमारे पास म्यूजिकल आइडिया गेम का। अब बारी आएगी हमारी ग्रुप गेम की। तो जो हमारा ग्रुप गेम है उसमें हमको क्या करना है, जितने आपके मेंबर्स हैं आपने उतने मेंबर्स के लिए ही ऐसे कटआउट्स बना लेने हैं। कोई भी आपके पास आप चाहो, जैसे हमने वो बनाया था पाइनएप्पल, वाटरमेलन, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ रख सकते। सपोज हमारे इतने मेंबर्स हैं, 4 5 6 मेंबर्स हैं। मैंने 6 के 6 मेंबर्स को ये स्लिप्स दे दी हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ, ज़रा देखना। जैसे ये हमारे मेंबर्स हैं, हमने इनको एक एक स्लिप दे देनी है, अपनी एक एक स्लिप दे दी है। ये जो ग्रुप गेम है इसको हम म्यूज़िकल गेम भी कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे जैसे म्यूज़िक चलता है, करना क्या है, इस पे आप चाहो तो पीछे अपना जो तंबोला स्लिप होती है वो भी पेस्ट कर सकते हो, या आप अपने मेंबर्स को बोलो जिस सब मेंबर्स ने ये पिक कर लिया है सब यहाँ पे 5 नंबर्स लिख लें, 5 नंबर अपनी इच्छा से लिख लें। अब क्या होगा, अब जो हॉस्ट है वो काउंटर बोलेगा। जब उसने काउंटर बोला तो आप देखो कि आपकी स्लिप में जिसके पास भी है वो कट करेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं कट करेगा। पर कंडीशन क्या है, वो आगे एक दूसरे को ये टर्न होता जाता है, सभी के पास होगा, ये सब अपना अपना एक दूसरे को देते जाएंगे। फिर काउंटर बोलेगा हॉस्ट, फिर देखेंगे सब अपनी स्लिप में है, अगर है तो काट लो, नहीं तो नहीं, ऐसे ही चलने दो। फिर ये आगे चलता जाएगा। पर इसमें होता क्या है, जब लास्ट नंबर है, जैसे यहाँ पे मेरे पास हमने 5 नंबर लिखे हैं, सपोज 5 नंबर हमने लिखे हुए हैं, ये 4 नंबर्स कट गए हैं। अब उसने बोला है, ये हमने आगे टर्न कर दिया है, सब अपने अपने आगे चलते जाएंगे। पर जब लास्ट नंबर बोला है 89, तो देखना है सबने, इसका 89 है, तो ये जिस मेंबर ने लास्ट नंबर कट किया है उसकी जो प्राइज मनी है वो उस लास्ट मेंबर को ही मिलेगी जिसने लास्ट नंबर को कट किया है। कहने का मतलब ये है कि हॉस्ट काउंटर बोलता जाएगा और हमने अपनी अपनी स्लिप में कट करते जाना है। अगर है तो कट करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो वो आगे आगे हम उस ग्लास को टर्न करते जाएंगे। जो मेंबर
उस गिलास पे लास्ट वाला नंबर कट करेगा, प्राइज मनी भी वही मेंबर क्लेम करेगा। ये थोड़ा लक गेम हो जाता है, क्योंकि हम नंबर कट देगा, हमारे पास आता है, मुझे अच्छा ये 4 नंबर तो मेरे पास कट गए हैं, अब लास्ट वाला नंबर भी काश मेरे पास कट जाए, पर ऐसा नहीं होता कि हमको आगे देना होता है। हो सकता है वो नंबर उसके पास कट जाए, या किसी के पास कोई नंबर नहीं कटता पर लास्ट वाला नंबर उसके पास आके कट जाता है। तो ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक लक गेम बन जाती है। ये है हमारे पास ग्रुप गेम। एक और ग्रुप गेम का आइडिया है मेरे पास। उसमें क्या है, उसको थोड़ा हम डाइस के साथ खेलेंगे, ऐसे डाइस के साथ खेलेंगे। इसमें करना क्या है, जितने मेंबर्स हैं हमारे पास, हमने उतने ही ग्लासेस रख लेने हैं, सभी मेंबर्स को बिठा देना है। इसमें जैसे हमने वहाँ पे ये हवाई और बीच वाले टैग्स दिए थे ना, आप चाहो तो ऐसे टैग्स भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़े डिफरेंट टैग्स प्रिपेयर किए, जैसे किसी को मैंने रखा हुआ है ड्रीम गर्ल, और किसी को रखा हुआ है यहाँ पे चिकनी चमेली, ये मेरे टैग थोड़े जुड़ गए हैं। बबली बदमाश, बेबी डॉल, छमिया, लैला, चमक चलो, ऐसे अलग अलग से मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं। ये देखो, ये सब सपोज ये हमारे सभी मेंबर्स हैं, मैंने सभी मेंबर्स को, आपके ये जो मेंबर्स हैं, हमने यहाँ पे अलग अलग मेंबर को बिठा दिया है। ये सारे हमारे सपोज ये एक ही मेंबर है, सबको बिठा दिया है। अब डाइस से गेम चलनी है। कैसे, जैसे शर्त यह है कि जितने आपके मेंबर्स हैं उतने यहाँ पे ग्लासेस ज़रूर होने चाहिए। 1, जमिया का आया 1, पर वो कुछ नहीं कर सकती। जब आपका 6 आएगा तभी आपने एक ग्लास पिक करना है। 2 इसका, अब चमेली का 5, लैला का 6, लैला का 6 आ गया, लैला ने एक गिलास पिक किया, अपने पास रख लिया। बेबी डॉल का 5, बबली बदमाश का 5, चमेली का 6, इसने अब एक गिलास इसने पिक कर लिया। इसका 4, चमेली का 6, अब इसने कर लिया। ऐसे हमने 2 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है, आप 2 राउंड रखते हो, 1 राउंड रखते हो, जैसे भी रखते हो। जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ चिकनी चमेली तक आया, लैला नहीं, नहीं, बबली बदमाश नहीं, यहाँ पे आके ख़त्म होगा। यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ पे आके 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इन सब लोगों ने एक एक गिलास पिक कर लिया, पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि इसमें जो प्राइस है वो इसको नहीं मिलेगा, जो हमने इस गिलास पे मेंशन किया हुआ है वो प्राइस उसको मिलेगा। देखो इसमें क्या लिखा हो, छमिया, मतलब जो चिकनी चमेली ने जो जीता है वो किसके पास चला गया, छमिया के पास। ये प्राइस अब इसको मिलेगा। अब टर्न आई लैला की, लैला ने मतलब प्राइस मनी मिलेगी। लैला ने किसको दिया है, चिकनी चमेली को, ये इसको चला गया। अब ये है, इसका देखना है कि इसका प्राइस किसको आया है। इसका प्राइस आया है बेबी डॉल को। देखो इसके पास कोई ग्लास नहीं आया था, पर फिर भी जो प्राइस मनी है वो इसके पास है। मतलब हमारे ये सिर्फ 3 मेंबर्स को हमारी प्राइस मनी मिलेगी। अब आपको ये देखना है कि आपने जितनी भी प्राइस मनी रखी है, या तो आप उन तीनों में डिवाइड कर लो, या आप इसके सर्कल्स को बढ़ा भी सकते हो। मतलब मैंने जैसे 2 सर्कल लगाए, आप 3 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो। ये आपकी प्राइस मनी पे डिपेंड करता है कि आपने गेम कितने रुपीज़ पे पे की है। ये जो मैंने टाइटल्स दिए हैं ये थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए दिए हैं। आप चाहो तो जैसे जो मैंने पहले टाइटल दिए थे ना, हवाई बीच, वैसे भी ये टाइटल प्रिपेयर कर सकते हो, या सिंपली नाम के उनके नाम से भी खेल सकते हो। पर जो आप गिलास रखोगे फिर उसमें वही नाम आपको लिखने हैं अंदर, जो आपने अगर टाइटल दिए ये वाले या अपने सिंपल नाम, बस। और थोड़ा सा ट्विस्ट ये भी याद रखना कि ग्लास उस बंदे ने ही पिक करना है, उसी मेंबर ने पिक करना है जिसका 6 आएगा। ये जब हम गेम खेलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगती है, बड़ा मज़ा आता है। हमको लगता है कि हमारे पास गिलास आ गया, मेरे पास 2 गिलास आ गए, ये बहुत अच्छा हो गया। पर नहीं, ये नहीं पता कि ये दोनों गिलासों में जो प्राइस मनी है वो मेरे लिए है भी या नहीं भी। तो ये तो था ग्रुप गेम का आइडिया। तो नेक्स्ट जो हमारी टर्न है वो आती है हमारी कपल गेम की बारी। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप थोड़ा सा मेरे साथ अज्यूम कर लीजिए, ये हमारा मेल मेंबर है और ये हमारा फीमेल मेंबर है। इसमें क्या करना है, हमने टेबल पे थोड़ी सी दूर कुछ ग्लासेस रखने हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे। इस ग्लास में मैंने डाला है यहाँ पे लस्सी, इस गिलास में मैंने डाली हुई है स्ट्रॉबेरी, आप स्लिप लिख के भी डाल सकते हो। ये है वाटर, मैंगो शेक, चॉकलेट शेक। ये सभी ग्लासेस मैंने ऐसे यहाँ पे रख लिए, मतलब टेबल पे दूर रख लिए। तो अब क्या है, हमारे मेल और फीमेल मेंबर यहाँ पे खड़े हैं। अब हॉस्ट ने क्या करना है, या जो हमारे फीमेल मेंबर हैं उसने क्या करना है, एक स्लिप या जो भी आपकी उसकी चीज़ें हैं उसने वो बोलनी है। जैसे सपोज उसने बोला मैंगो शेक, तो मेल मेंबर ने यहाँ से जाना है और देखना है कि मैंगो शेक वाला गिलास कौन सा है। ये मैंगो शेक वाला गिलास है, उसमें से शेक निकाल देना है। अब उसने इसको पिक करके लेके आना है, पर उसने इसको ऐसे पिक करके नहीं लाना। उसके लिए कंडीशन क्या है, उसको ये ऐसे डालेगा, यहाँ से फुलाएगा मुंह के साथ, हाथ नहीं लगाना इसको। अब जो हॉस्ट फीमेल मेंबर है उसने दोबारा से एक
चीज़ और चूज़ करनी, सपोज उसने चूज़ किया लस्सी, तो मेल मेंबर ने यहाँ पे जाना है और लस्सी को लेके आना है, ऐसे गिलास में डालेगा वो, हाथ नहीं लगाना है, ऐसे सपोज उसने मुंह लगाया हुआ, मुंह में फुला के ऐसे लेके आना है और यहाँ पे आके छोड़ देना है। उसके पास 1 मिनट का टाइम होगा, उसने ऐसे ही गुब्बारे को यहाँ पे मुंह पे फुलाना, वापस लेके आना है। मतलब फीमेल मेंबर बोलेगा ये लेके आना है, मेल मेंबर ने जाना और लाके यहाँ पे इकट्ठा कर देना है। ये जो गेम है ये इसलिए अच्छी लगती है कि जो फीमेल मेंबर है उसकी बैक होती है, उसने पीछे नहीं देखना। वो कई बार भूल भी जाता है कि जो मैंने मैंगो शेक बोला था वो पहले आ चुका, दोबारा से नहीं आएगा, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है ऐसे। आप चाहो तो वहाँ पे ज़्यादा भी रख सकते हो चीज़ें, चाहे 2 बार बोले 3 बार बोले, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जो फीमेल मेंबर है उसकी बैक है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, पर मेल मेंबर कोशिश करता है यहाँ से मुंह से गुब्बारा फुलाता है, इसी में ऐसे ही उसको उठा के यहाँ पे लेके आता है, हाथ नहीं लगाना है। 1 मिनट में जो मेंबर, जो कपल ग्लासेस दूसरे टेबल तक पहुँचा देता है वो इस गेम का विनर होता है। ये तो था हमारा समर थीम के साथ रिलेटेड सारा आइडिया। मैंने इस थीम के साथ रिलेटेड आपको बहुत सारे पंचुअलिटी गेम्स, पेपर गेम्स और 1 मिनट गेम्स, तंबोला, कपल गेम, म्यूजिकल गेम, ग्रुप गेम, सब कुछ दिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जो कोशिश है ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि आपको किसी और पर्टिकुलर थीम पे मेरी तरफ से आइडियाज़ चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं उस थीम पे, उस पर्टिकुलर आइडिया पे आपको नई नई चीज़ें दे सकूँ। तो नेक्स्ट थीम तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।